सेक्रेटरी होम वन होंगे इस कमेटी के अध्यक्ष। एसपी सीआईडी समेत कुल 3 सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं। नो इंसाफ से जुड़े मामलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ये कमेटी मॉनिटरिंग करेगी। और ये देखिए नूह की तस्वीरें, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। नूह में अभी भी चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। हालांकि नूह में फैसला ये हुआ है कि किसी भी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। लोग अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा करेंगे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है क्योंकि कर्फ्यू है। तो नूह से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के जो गाड़ियां हैं या लोग हैं वो आते जाते नज़र आ रहे हैं। और भी बहुत इमरजेंसी सर्विस वाले ही होंगे जो इस दौरान सड़कों पर निकले हैं। चारों तरफ इस वक्त नज़र रखी जा रही है। बाकायदा देखिए गलियों में सड़कों पर मार्च भी किया जा रहा है ताकि शांति सुनिश्चित की जा सके। नूह से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए ये गलियों में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो इस वक्त मार्च कर रहे हैं। जी अपने बारे में। जी मैं मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब, सदर इलाका मेवात और इमाम खतीब और सदर मदरसा इस्लाम बड़ी जामा मस्जिद नूह। क्या आपकी तरफ से आज अपील की जाएगी नूह वासियों के लिए और नूह के इर्द गिर्द जो शहर है उन तमाम इलाकों के लोगों के लिए? मेरी तरफ से तमाम इलाके के लोगों के लिए, बासिंदान मेवात के लिए, इलाके के रहने वालों के हिंदू मुस्लिम सब भाइयों के लिए एक अपील है कि अमन और शांति के साथ में इलाके में रहें और अमन और शांति के साथ में ज़िंदगी गुजारें, भाईचारे को बनाए रखें। जैसा यहाँ की पहले से मिसाल थी कि मेवात में हिंदू मुस्लिम बहुत एकता के साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने आकर यहाँ गलत माहौल बनाया है। गलत माहौल बना है बाहरी लोगों की ऑडियो वीडियो के ज़रिए से। इसलिए इन ऑडियो वीडियो डालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने DCSP की मीटिंग में भी कल ये बात कही थी, अब भी यही कह रहे हैं। जुमे के लिए भी हमने लोगों से अपील की है वो अपने गांवों में रहें, अपने गांवों में ही जुमा पढ़ें, अपनी मस्जिदों में रहें, शहर में आने की कोशिश ना करें। अगर शहर में प्रशासन कुछ कर्फ्यू खोलता है तो अपनी ज़रूरत के लिए आए, ना तो कोई ज़रूरत नहीं है बाजार में आने की। क्योंकि आज जुमा भी है और अमूमन देखने को मिलता है कि सड़कों पर भी नमाज अदा की जाती है, तो आज के लिए खास दिन के लिए क्या? हमारे इलाके में बात में सड़कों पर जुमे की नमाज नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सारे गाँवों में मस्जिदें हैं, सब लोग मस्जिद से बाहर नमाज नहीं पढ़ते। जुमे की नमाज मस्जिदों में ही होती है और जुमे और ईदैन के लिए मस्जिदें जामा मस्जिदें होती हैं। बाकी नफली इबादतें, इनफरादी इबादतें, नफली नमाजें आदमी अपने घर में, अपने कमरे में कहीं पढ़ सकता है, लेकिन जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। वो जमात गांव की मस्जिद में भी हो जाएगी। जिन गांवों में जुमा होता है वो गांव वाले अपने गांव की मस्जिदों में जुमा पढ़ेंगे। जिन गांवों में जुमा की नमाज नहीं होती, छोटे गांव में, वो जोहर की जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। बाकी शहर में आने की कोशिश ना करें, हमने सबसे अपील की है। और रहा ये कि भाई सड़कों पर, तो मेवात क्षेत्र में कहीं कोई सड़कों पर नमाज नहीं होती, सब जगह मस्जिदों में होती है, अपने घरों में होती है। हमारी अपील भी यह है कि वो बाजारों में नहाएं बिला जरूरत। आप इस बात का आज स्पष्टीकरण भी कर रहे हो, स्पष्ट भी कर रहे हैं कि आज जो है सड़कों पर नूह हो या फिर मेवात हो इलाके में नमाज अदा नहीं की जाएगी। मेरा मानना भी ये है कि नूह या पूरा इलाका मेवात जिसको कहते हैं, क्षेत्र मेवात में सड़कों पर नमाज नहीं होती, कभी भी नहीं होती, आज ही नहीं कभी भी नहीं होती। और इसलिए अपील ये की गई कि अपने गाँवों में रहें, बाजारों में ना आएँ।
वो गुड़गांव का मसला है कि जहाँ भीड़ है, मस्जिदें कम है। मेवात में बहुत मस्जिदें हैं, अपने अपने गाँवों में पढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ बाजार में आने की, बल्कि हर गाँव में मस्जिद है और तकरीबन 90% गाँवों में जुमा होता है। छोटे गाँवों में जुमा नहीं होता तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे। हमारी नमाज जैसे जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, हम 5 वक्त की नमाज़ जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही हम जुमे की नमाज़ आती है तो जुमे के लिए जमात है, इसलिए वो जुमा जहाँ होता है वहाँ जुमा पढ़ेंगे, जहाँ जुमा नहीं होता वहाँ ज़ोहर पढ़ेंगे। कितने बजे आज जुमे की नमाज? जुमे की नमाज तो 1 बजे से हो जाती है, किसी मस्जिद में 1 बजे, किसी में 1:15 बजे, किसी में 1:30 बजे, हमारी बड़ी मस्जिद में 1:45 बजे होती है। इलाके में भी क्या? इलाके में हमारी तरफ से यही पैगाम गया है सबसे, हिंदू मुस्लिम सबके भाईचारे का, अमन और शांति का और आपस में मिलजुल के रहने का। बाहर के लोगों की अफवाहों पर ध्यान ना दें, बाहर के लोगों की ऑडियो वीडियो पर ध्यान ना दें। बाहर के लोग ऑडियो वीडियो डालकर फसाद फैला देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, नुकसान इलाके वालों को होता है। हमारी अपील है सब अमन और शांति के साथ में रहें। अभी कैसा माहौल है? हमारे जहन में और हमारे माशरे में तो हम देख रहे हैं बहुत अमन और शांति है। पुलिस अपने गश्त पर लगी हुई है, फोर्स अपने गश्त पर लगी हुई है, लेकिन लोगों में एक चीज़ का डर और खौफ है, कहीं दोषियों के बजाय निर्दोष लोग ना पकड़े जाएं, बस ये डर खौफ है, बाकी और कोई आसान। और इस वक्त नूह से आदित्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, सबसे पहले बताइए नूह की स्थिति क्या है इस वक्त? हालात सामान्य हैं क्योंकि शांति तो नज़र आ रही है, शांति परमानेंट होने की दिशा की तरफ बढ़ रही है यानी? आदित्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे? हाँ, थोड़ा सा आदित्य, सवाल मेरा ये है कि नूह में इस वक्त क्या आप लगातार जब से ये बवाल हुआ है आप नूह में हैं, क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? 2-3 दिन गुजर गए हैं, कुछ स्थिति सामान्य होती दिख रही है, हालांकि अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन माहौल क्या है अभी वहां का? देखिए धर्म, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर अशांति फैली थी उसके बाद लोग खौफ में हैं। भले यहाँ पर तमाम फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लगातार जो इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके से पुलिस छापेमारी कर रही है, जो आसपास के नूह के गांव हैं, नूह जिले के अंतर्गत जो गांव आते हैं, वहाँ पर दंगाइयों को और हिंसक भीड़ में जो चेहरे थे उनको पकड़ने के लिए लगातार रेड चल रही हैं। उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो गांव हैं वहाँ पर एक चिंता का माहौल है लोगों में। और जिस तरीके से हिंसा हुई, इतनी हिंसक भीड़ थी, आगजनी हुई, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर लोगों के मन से वो भय निकलने में समय लगने वाला है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो प्रशासन के लोग हैं वो धार्मिक गुरुओं से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हर पक्ष के लोगों को ये समझाया जाए कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, शांति व्यवस्था में सहयोग रखें। और जो जिस तरीके से बीच में अभी ढील देने का भी एक शुरू किया गया ताकि लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद सकें, क्योंकि लोगों को बहुत समस्या हो रही थी। जो प्राथमिक चीज़ें हैं, चाहे बच्चों के लिए दूध हो या खाने की सब्जियां हो या और चीज़ें हों, उनकी उपलब्धता ना हो पाने की वजह से भी लोग परेशान थे कि कैसे ये समय कटेगा। इसी वजह से बड़ा कारण था कि यहाँ पर काम करने वाले तमाम मजदूर थे जो दूर दूर से यहाँ पर काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इस वक्त इस पूरी जानकारी के लिए।